आप सभी का स्वागत है कथा सुधा सागर में, जहां हम हर रोज सुनाते हैं शिव पुराण की कथा। कल हमने माता सती जी का जीवन कथा पूर्ण की है और आज हम भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसंग की शुरुआत अभी नहीं करेंगे, क्योंकि आज का विषय थोड़ा अलग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज के इस एआई युग में कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं, तो उसमें शिव पुराण कथा का क्या रोल है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जिसे एआई युग कहते हैं, जहां मशीनें सोच रही हैं, फैसला ले रही हैं और इंसान की जिंदगी तेजी से बदल रही है। लेकिन इस तेज रफ्तार दुनिया में एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या इंसान अंदर से शांत है? क्या उसकी सोच मजबूत है? क्या उसका मन स्थिर है? आज सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, एआई टूल्स हैं, फिर भी लोग परेशान हैं, तनाव में हैं और कंफ्यूज्ड हैं। क्यों? क्योंकि समस्या बाहर की दुनिया में नहीं है, समस्या अंदर की दुनिया में है, यानी मन में। शिव पुराण हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं सिखा रहा, ये हमें मन को समझना सिखाता है। शिव पुराण हमें सिखाता है इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल क्लैरिटी, fear कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग। शिव पुराण हमें यही सिखाता है कि कैसे मन को स्थिर रखा जाए, कैसे डर को खत्म किया जाए, कैसे सही निर्णय लिए जाएं। आज इंसान ज्यादा जानकारी से परेशान है, ज्यादा विकल्पों से कंफ्यूज्ड है और जल्दी निर्णय नहीं ले पा रहा। इसे ही इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं। आज के युग में जो लोग सफल हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा मेंटली स्टेबल है, और ये स्टेबिलिटी शिव पुराण हमें धीरे धीरे सिखाता है। इसलिए आज हम शिव पुराण की कथा को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि एक लाइफ गाइडेंस सिस्टम के रूप में देख रहे हैं, जो एआई के युग में भी इंसान को अंदर से मजबूत बना सकता है। ये हर वीडियो जो हम आप तक लेके आ रहे हैं, ये एक लाइफ लेसन है जो आपके सोचने का तरीका बदल रहा है, आपके डिसीजन लेने की कैपेसिटी को सुधार रहा है और धीरे धीरे आपकी लाइफ डायरेक्शन को क्लियर कर रहा है। इसलिए रोज शिव पुराण की ये कथा सुनना सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि आपके माइंड सेट को स्ट्रांग बनाने का एक तरीका है। तो चलिए आज की कथा को समझते हैं। हम आज का हमारा टॉपिक, क्यों कुछ लोग जल्दी सफल हो जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी जल्दी सफल क्यों हो जाते हैं और कुछ लोग सालों तक मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। सही दिशा में किया गया छोटा कर्म भी बड़ा फल देता है। बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन जल्दी सफल लोग कम सोचते हैं, ज़्यादा करते हैं, बार बार डाउट नहीं करते, अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं, नेगेटिव एनर्जी में फंसते नहीं है, यानी उनका मन स्थिर रहता है। जिसका मन शांत है उसके निर्णय भी सही होते हैं, और सही निर्णय ही सही अवसर लाते हैं, गलत रास्तों से बचाते हैं और सक्सेस को तेज करते हैं। भाग्य ना अचानक नहीं बदलता, कोई चमत्कार नहीं होता, ये धीरे धीरे अलाइन होता है। जब व्यक्ति अपनी सोच, अपनी आदत, अपनी संगत, इन सबको बेटर करता है ना, सुधारता है, अच्छा अपनाता है, तो उसका भाग्य खुद उसके साथ काम करने लगता है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फियर है, डाउट है, बार बार डायरेक्शंस बदली जा रहे हैं, बार बार जॉब चेंज करी जा रहे हैं। तो यही चीज सक्सेस को स्लो कर देती है। भगवान अवसर देते हैं, लेकिन मनुष्यों से पहचान नहीं पाता। जो लोग जल्दी सफल होते हैं वो छोटे मौके को पकड़ लेते हैं, डिले नहीं करते, एक्शन लेते हैं। सफलता उन्हीं को जल्दी मिलती है जिनका मन शांत और स्पष्ट होता है। अगर आपका मन कि ये आपने एक चीज बदल ली ना, तो आपकी सफलता की स्पीड भी बदल सकती है। हम बाहर जो दुनिया बताती है, ये कर लीजिए, ये चमत्कार हो जाएगा, ये उपाय कर लीजिए, वो चमत्कार हो जाएगा,
जब अपने को ही हम बदल नहीं रहे, हम उसके बाद कुछ वैसा कर ही नहीं रहे जिससे सक्सेस हमारे पास आए, तो बाकी चीज़ें तब तक काम नहीं आएँगी। भगवान का नाम भी जपना ज़रूरी है और उसके साथ-साथ आज के एआई युग में हमें किस तरह से अपने आप को आगे लेके आना है, वो इंटरनल अपने अंदर चेंजेस भी हमें करने हैं। तो वही इन वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको बताने की एक छोटा-सा प्रयास करते हैं। जल्दी सफल वाले लोग ये नहीं कि परफेक्ट होते हैं, लेकिन वो बार-बार खुद को तोड़ते नहीं हैं, एक ही गोल पर टिके रहते हैं और हर फेलियर को वो सीख बनाते हैं। यही कंसिस्टेंसी उनकी उन्हें आगे लेके जाती है। जैसा आपका मन होगा, जीवन वैसा ही बनेगा। अगर मन अनस्टेबल है, तो फैसले बदलते रहते हैं। जब फैसले बदलते रहते हैं, प्रोग्रेस रुक जाती है। फिर जब इंसान ओवरथिंकिंग करने लगता है कि अगर मैं ये किया, मैं फेल हो गया, तो हर डिसीजन पे डाउट करना और फिर हार मान लेना, तो बताओ सक्सेस कैसे आएगी पास? सफलता उन लोगों के पास आती है जो अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, क्योंकि कंट्रोल्ड माइंड, क्लियर एक्शन, क्लियर एक्शन, फास्ट रिजल्ट। तो ये फार्मूला आप याद कर लो, जिंदगी में बहुत काम आएगा। जल्दी सफल लोगों का पैटर्न होता है, सोच कम, एक्शन ज़्यादा, डाउट कम, क्लैरिटी ज़्यादा, फियर कम, करेज ज़्यादा। और यही डिफरेंस उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। प्रभु सभी को अवसर देते हैं, लेकिन तैयार मन उसे पहचान जाता है और जो पहचान लेता है वो आगे निकल जाता है। जैसे आज हम एक वीडियो के माध्यम से आपको ये बातें बता रहे हैं, और जो मन इसको पहचान लेगा वो डेफिनेटली आगे निकल जाएगा। अगर आपने मन को कंट्रोल करना सीख लिया, तो आपकी सक्सेस की स्पीड अपने आप बदल जाएगी। अगर आप रोज ऐसे ही शिव पुराण के हिडन सीक्रेट और लाइफ चेंजिंग लेसन सीखना चाहते हैं, तो हमारी इस सीरीज को, जो शिव पुराण कथा हमने स्टार्ट की हुई है कथा सुधा सागर में, यूट्यूब में, इसको मिस मत करना, क्योंकि हर एपिसोड आपकी सोच और किस्मत दोनों को बदल सकता है। शिव पुराण कथा नहीं है, जीवन बदलने की समझ है। अगर आपको लगता है कि ये सीख आपके लिए इम्पोर्टेंट थी, तो समझ लीजिए कि आपकी सफलता की भी शुरुआत हो चुकी है। इस चैनल के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से शायद ये भगवान का ही आपकी तरफ एक इशारा है कि आप इससे सीखकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाले हो। शायद भगवान शिव का आशीर्वाद से ही आप ये सुन पा रहे हो, क्योंकि रोज की ये शिव पुराण की कथा आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। इस सीरीज को सुनने के लिए चैनल कथा सुधा सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कथा आपकी लाइफ का डायरेक्शन भी बदल सकती है। अगर आप चाहो हम ऐसे ही रोज कथा लाते रहें, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर आज अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। शिव पुराण कथा में भगवान शिव जी और माता सती का प्रसंगों तक का पूर्ण वर्णन अभी तक किया जा चुका है। अब आगे की कथाओं में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी से संबंधित दिव्य लीलाओं का वर्णन प्रारंभ किया जाएगा, जिसे वर्तमान समय और आज के जीवन से जोड़कर समझाया जाएगा। इस प्रकार आने वाली कथाएं न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगी, बल्कि वर्तमान युग में जीवन जीने की सही दिशा और मानसिक मजबूती का संदेश भी देंगी। अगर आपको आज की ये कथा उपयोगी या समझने योग्य लगी हो, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो कृपया हमारे चैनल कथा सुधा सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। इससे हमें भी आगे ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन को दिशा देने वाली कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मिलती रहेगी। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम शिव पुराण की ऐसी ही गहन और आधुनिक जीवन से जुड़ी हुई कथाएं रोज लेकर आएं, तो इस चैनल को जरूर फॉलो करें, ताकि आप हर नई कथा से जुड़कर आध्यात्मिक ज्ञान और मानसिक शांति
प्राप्त कर सकें और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिलता रहे। धन्यवाद।